नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 वर्ल्ड फेमस ब्रांड के बारे में। कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी। तो सोचो हमारी लाइफ में कोला कितना इम्पोर्टेंट है और यह 3 ड्रिंक पॉपुलरिटी के लिए कैसे बैटल कर रही है आपस में। आज के वीडियो में हम जानेंगे उनके हिस्ट्री, टेस्ट और मार्केटिंग और स्ट्रेटजी के बारे में। 3 ब्रांड हमारी जिंदगी में एक इनिशियल पार्ट बन गई है, तो सीट बेल्ट लगा लो। यह वीडियो होगा फुल ऑफ फन है के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कैंपा कोला, जो हम अपने बचपन के याद लेते थे, पीते थे। 1970 में कैंपा कोला इंडिया में लॉन्च हुआ और इतना फेमस हो गया था कि हर घर में आपको इसका बोतल मिल जाता होगा। कैंपा कोला एक इंडियन ब्रांड था जो हमारे देश में कोला पहली टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा था। कैंपा कोला की ऑनरशिप था पार्ले जी के पास, जो पार्ले जी बिस्किट के नाम से अभी फेमस है। यह एक इंडियन ब्रांड जो कोका कोला और पेप्सी कंपटीटर में खड़े हो गया। कैंपा कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी हटके और यह जल्दी लोगों को दिल में राज कर जाता था। अब यह मत समझना कैंपा कोला छोटी कंपनी, यह एक बड़ी ब्रांड थी जो पेप्सी और कोका कोला के लिए चैलेंजिंग फेस हो रही। उन्होंने अपने मार्केटिंग में देशभक्त टच फील, काफी लोकल फ्लेवर था उनके एड्स में। कोका कोला द ग्लोबल जाइंट पार्ट 2। अब बात करते हैं कोका कोला के बारे में। कोका कोला की कहानी दुनिया भर में फेमस, लेकिन जब 1977 में यह ब्रांड इंडिया में अपने फुटप्रिंट स्टेब्लिश करने आया, तब भी कुछ सिमिलर सिनेरियो था इनका। कोका कोला को भी 1977 में यह प्रेशर आया, फेस करना पड़ा और उसे इंडिया से छोड़कर जाना पड़ा। पर 1993 में जब लेवराइज हुआ, कोका कोला वापस इंडिया में फिर वापस आया। अपने मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के साथ यह मार्केट जीत लिया। कोका कोला ने लोकल को अडेप्ट करने की कोशिश, जिससे जैसे माजा, थम्स अप और स्प्राइट को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। फिर पेप्सी के साथ कंपटीशन में अपने पोजीशन स्ट्रॉन्ग पॉइंट आते हैं। अब बात करते हैं पेप्सी के, जो एक चैलेंजिंग ब्रांड रही है। पेप्सी ने इंडिया में अपनी एंट्री 1980 में की थी और यह था वो वक्त जब कोका कोला ऑलरेडी अपने फीट स्टेब्लिश कर चुकी थी। पेप्सी के एंट्री काफी एग्रेसिव था और उन्होंने यंग जनरेशन को टारगेट किया। पेप्सी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सबसे ज्यादा फोकस था यूथ के ऊपर। उन्होंने अपने एड फोकस फेमस सेलिब्रिटीज दिखाए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आमिर खान और दूसरे फिल्म स्टार को पेप्सी ने अपने एड्स में दिखाया। पेप्सी के ब्रांड काफी मॉडर्न। बात करते हैं उन जमानों के जब कोला वार यानी कोका कोला और पेप्सी के बीच की टक्कर अपने पीक पे। यह 90s या 80s के टाइम था जब सॉफ्ट ड्रिंक का कल्चर इवॉल्व हो रहा। कैंपा कोला, पेप्सी एंड कोका कोला तीनों अपने मार्केट शेयर को लेके अपने स्ट्रेटजी कैसे बदल रहे थे, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, सब देखा गया। पेप्सी एंड कोका कोला ने अपने मार्केटिंग में जोरदार कैंपेन चलाए। पेप्सी के एड्स में, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान हो, यह सब स्ट्रॉन्ग और यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे थे। ऑन द अदर साइड कोका कोला भी अपने देसी टच से काफी पॉपुलर हो गए थे, जैसे थम्स अप। अगर हम बात करते हैं कैंपा कोला, तो यह ब्रांड अपने इनिशियल ईयर में काफी पॉपुलर हुई, तो कैंपा कोला के मार्केट से धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। पेप्सी और कोका कोला का मार्केटिंग काफी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल था, जबकि कैंपा कोला की एक लोकल फ्लेवर जो पैन इंडिया मार्केट में नहीं चल पाया। कैंपा कोला डिसलाइन एंड कोका कोला के बारे में जानते। 90s के एंड तक कैंपा कोला के रुक गए थे और यह मार्केट में अपने कंपटीटर के साथ सर्वाइव नहीं कर पाया। पेप्सी और कोका कोला ने अपने होल्ड और स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया, तो कैंपा कोला को अपनी ग्लोरी बदलना पड़ा, लेकिन वो अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस ला पाएगा या नहीं, इसे जानते हैं। और ये फिर 2000 के दशकों में कोका कोला और पेप्सी ने अपने एडवर्टीजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को और भी मजबूत बनाया। ग्लोबल एक्सपेंशन और ज़्यादा उसमें ध्यान दिया गया। पार्टनरशिप और इनोवेशन मार्केटिंग कैंपेन ने इन ब्रांड को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। पेप्सी ने एंड कोका कोला ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल को एक्सपेंड किया, नए फ्लेवर को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि डाइट कोक, माउंटेन ड्यू, ट्रैफिकाना और मिरिंडा। कैंपा कोला कमबैक। जब लगा कैंपा कोला पुरानी कहानी बन चुकी है, तब 2022 में एक सरप्राइजिंग कहानी होती। रिलायंस इंडस्ट्री ने कैंपा कोला को एक्वायर किया और ब्रांड ने अपने कंपनी की कमबैक की तैयारी शुरू की। अब कैंपा कोला के कमबैक ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मॉडर्न प्रोडक्ट के साथ हो रहे हैं, तो देखते हैं यह कि कैंपा कोला दोबारा पुरानी ग्लोरी को वापस अपने ले पाते कि नहीं, हासिल कर पाते नहीं, देखेंगे। चलिए बात करते हैं पेप्सी और कोका कोला के कंपटीशन के बारे में। दोनों ब्रांड के अलग अलग स्ट्रेटजी था। कोका कोला फेमस है इमोशनल कनेक्शन और ब्रांड लॉयल्टी पे, जबकि पेप्सी ने अपने एड में यूथ टेंडेंसी को अप्रोच। कोका कोला की स्ट्रेटजी ओपन हैप्पीनेस, जो इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करते हुए अपने कस्टमर को टारगेट किया। पेप्सी ने अपने एड्स में जो हाई एनर्जी और यूथफुल वाइब दिखाई, वो
पुरानी दुनिया को अपने फैन बना दिया। तो यह थी कहानी कैंपा कोला, कोका कोला और पेप्सी के बीच की। आज हम कोका कोला ब्रांड हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।